हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में 11th क्लास का जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग का जो चैप्टर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स को सीखा बहुत डिटेल में कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया था बच्चों कि भाई हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा इसको, क्योंकि अकाउंट्स जो भी इंसान अकाउंट्स अगर थोड़ा समझता है या जानता है, तो अगर कभी वो आपके घर पे आ गए, जैसे रिश्तेदारों को यूजली आदत होती है ना, कि भाई होशियारी देखते हैं बच्चे की, आके घर पूछेंगे बेटा अकाउंट्स पढ़ रहा है, अच्छा ये बता सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो भाई माँ की और बाप की जो नज़रें हैं तुम्हारी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो सकती हैं। हो सकता है कुछ आपको चीज़ें सुनने को भी मिले, तो उससे बचने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अशोका ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप कहीं भी कुछ चीज़ें मिस ना करें, कंटिन्यूटी बनी रहे इस पैंडेमिक में। चलिए स्टार्ट करते। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मतलब क्या है इस बात का कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसको करने की कितनी प्रक्रिया हैं, कितने प्रोसेस हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको करने के हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और इसको डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहा गया। देखो, डबल एंट्री का मतलब क्या है कि डबल होगा, क्या डबल होगा, रिकॉर्डिंग। जहां चीजों की डबल रिकॉर्डिंग हो उस सिस्टम को डुअल एंट्री या डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। यहाँ मुझे ट्रांजेक्शन्स को दो फेज में या दो जगह रिकॉर्ड करना होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, ये किस एस्पेक्ट पे है, ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब दो गुना या दो बार। ड्यूअल एस्पेक्ट विच स्टेट्स, जो कि कहता है दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कितने भाग होंगे, कितने एस्पेक्ट होंगे, दो होंगे। कौन कौन से सर, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी हर ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर उसका कोई डेबिट पार्ट है तो इक्विवेलेंट और अपोजिट क्रेडिट पार्ट भी होगा। समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर मैंने किसी ट्रांजैक्शन को 5,000 रुपये से डेबिट किया है तो सेम ट्रांजैक्शन 5,000 से क्या हुई होगी, क्रेडिट भी हुई होगी। जैसे आप देखिए, आपके बैंक से जब पैसे, आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो आपके पास पैसे जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद ₹5,000। मान लो 5,000 जमा किए और बैंक के पास क्या जमा होता है, वो डेबिट में। क्यों, क्योंकि बैंक की एसेट्स बढ़ गई, है कि नहीं। तो ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट हुए, एक क्रेडिट एक डेबिट, तो वो कौन सा सिस्टम मेंटेन हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है कि नहीं है। तो ड्यूअल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के बेटा दोनों एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, लुका पैसोली के द्वारा 15वीं शताब्दी में, और बेसिकली ये इटली से था। ठीक है, तो कब बना, 15th सेंचुरी में, और सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड डबल एंट्री सिस्टम है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसको कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम या कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, उस डेबिट भी क्रेडिट भी, किसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो सब कंप्लीटली आपने यहाँ रिकॉर्ड किया। क्लियर है। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। वो डबल था, ये सिंगल है, नाम से पता चल रहा है क्या, अगर यहाँ दो जगह रिकॉर्ड हो रही थी तो यहाँ ट्रांजैक्शन कितनी जगह रिकॉर्ड होगी, ओनली सिंगल रिकॉर्डिंग। केवल क्या होगा, सिंगल रिकॉर्ड होगा। या तो ट्रांजैक्शन का आप डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे
आइदर यू विल रिकॉर्ड ओनली द क्रेडिट एस्पेक्ट, आप उसका ये इम्पैक्ट ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि अगर उसका इक्वलेंट इम्पैक्ट क्या पड़ा। अगर मैं यहाँ देखूँ डेबिट के साथ साथ आपने उसका क्रेडिट इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड किया, बट यहाँ आप सिर्फ आइदर यू विल रिकॉर्ड डेबिट और यू विल रिकॉर्ड क्रेडिट, तो इसीलिए इसको क्या बोला, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या ये अकाउंटिंग सिस्टम कंप्लीट है? नहीं सर, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ चीज़ें मिसिंग है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कहा गया। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ केवल किन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होती है? केवल पर्सनल या कैश रिकॉर्ड्स, केवल और केवल इन्हीं चीज़ों को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। यहाँ आपको अगर उम्मीद करें कि कंप्लीट रिकॉर्ड आपको मिलेगा, तो यहाँ आपको कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, एक्यूरेट कौन सा होगा? आप खुद सोचिए, एक्यूरेट कौन सा होगा? हाईली एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट ये ज़्यादा होगा, लेस एक्यूरेट ये कम एक्यूरेट होगा। उसके बाद भरोसा किस पे ज़्यादा करोगे? जो सारी बातें बताता है, पक्ष विपक्ष, या जो सिर्फ पक्ष बताए। कोई आपके पास आके किसी की निंदा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा इंसान है, और सिर्फ निंदा कर रहा है, उसके नेगेटिव्स बता रहा है, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो यानी भरोसा किस पे करें? मोर रिलायबल, इस पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा? लेस रिलायबल, ठीक है, ये कम भरोसे के लायक होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही पक्ष बता रहा है ना भाई। यहाँ कंप्लीट जानने को मिल रहा है, यहाँ कंप्लीट जानने को नहीं मिल रहा है। तो ये है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एज इट इज़ इसको नोट डाउन कीजिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई डाउट आता है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, बिल्कुल बताइएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस फास्ट। डन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे अब हम बात करने वाले हैं। कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है रखने का ये वाला हमारा। तो सिस्टम क्या है नेक्स्ट कि जी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके कितने बेस होंगे, कितने आधार पर वो किया जाता है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के कितने बेस होंगे। बेटा जो अकाउंटिंग है उसके जो बेस होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। हम दो आधार पर अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली। अब वो दो आधार कौन से हैं जरा जानते हैं। एक होता है बेटा कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूरल बेसिस। ये दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस क्या होगा, एक्रूरल बेसिस होगा, जरा जानते हैं। कैश बेसिस का एक एग्जांपल समझिए कि मान लो एक्स क्या करता है, एक्स की एक शॉप है और उस शॉप के बाहर उसने क्या लिखा हुआ है, केवल नगद, है ना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो एक्स है ये केवल किस में ट्रांजैक्शंस करता है, कैश में। अगर इसके पास कोई क्रेडिट वाला आ गया तो ये उसकी रिकॉर्डिंग या उसके साथ लेन देन नहीं करेगा। बट वही एक व्यक्ति है मिस्टर वाई, और जिसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि ग्राहक देवता है या ग्राहक हमारा भगवान है। अब भगवान उधार भी मांगेगा तो मना थोड़ी ना होगी, है ना। ये क्या कर रहा है, अगर कोई उधार कैश लेने आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर कोई क्रेडिट भी मांग रहा है तो ये उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। तो बढ़िया आदमी कौन है भाई, हालात किसी के भी खराब हो सकते हैं। तो कैश बेसिस की एक्रूरल बेसिस वाला
सर एक्यूरल वाला, क्योंकि वो किसी की मुश्किलों को, मुसीबतों को, सबको क्या कर रहा है, कंसीडर करके चल रहा है। तो वही कैश बेसिस ऑफ सिस्टम है। तो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम की अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, टू द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ये केवल किसको रिकॉर्ड करता है, कैश ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड व्हेन कैश इज पेड और रिसीव। जब आप कैश पे करते हो या रिसीव करते हो तो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो कौन सा बेसिस है, कैश बेसिस। बट एक्यूरल बेसिस क्या कहता है कि भाई ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, वो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है। सो दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश प्लस क्रेडिट, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। दिस रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस व्हेन दे टेक्स प्लेस। जब ट्रांजैक्शन हुई ये तभी रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे नगद है या उधार है। अगर नगद होता तो आप ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करते, कि जब पैसे देने आता या पैसे हम उसको पे करते। बट उधार है या नगद है, सबको लिख ले, गलती नहीं होगी। अगर सिर्फ नगद याद रखोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब पैसे देने आ रहा है तुमको तो तुम भूल जाओ, तब तक बेच के ही भूल जाओ। समय अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, नहीं देने आएगा कोई, तुमने तगादा मारना छोड़ दिया। तो सिस्टम क्या कहता है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हेन दे टेक प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ऐसा नहीं कि जब सेटलमेंट होगा तब हम करेंगे, ना जी ना। हमको क्या करना है, हमको जब ट्रांजैक्शन हुई, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, उसको रिकॉर्ड यहाँ कर लेना है। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर। तो भाई ज़्यादा कौन सा फायदेमंद, एक्यूरल, क्योंकि कैश में क्या लिमिटेशंस है, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बिजनेस सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं चल सकते, बिजनेस में उधार का भी करना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों टॉपिक्स आज के आपको समझ में आए होंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमने दोनों पढ़े बच्चों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपको समझ में आए, कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं और अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कि किन किन चीज़ों पे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे अकाउंटिंग के। टिल देन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।